नमस्कार, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 2। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए ही स्पेशली तैयार किया गया है और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के कॉन्टेक्स्ट में तैयार किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बगैर किसी देरी के। पॉइंट है हमारा आज का पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पीरियडाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कालक्रम को या किसी भी पीरियड को जो है ब्लॉक्स में डिवाइड करना, या इसको इट मीन्स नथिंग या इट इज़ नथिंग बट कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिस्क्रीट ब्लॉक्स ऑफ टाइम, या कह सकते हैं समय को कालक्रम में वर्गीकृत करने के अलावा कुछ नहीं है। और ये अगला चलिए हम आगे बढ़ते हैं। In 1817, Scottish economist and political philosopher James Mill published an enormous 3-volume work, namely A History of India। 1817 में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, राजनीतिक, जेम्स मिल नाम था उनका। उन्होंने 3 वॉल्यूम पर अपना काम किया था जिसको उन्होंने पब्लिश किया था, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से उन्होंने ये पब्लिश किया था। अगला पॉइंट है हमारा कि इन दिस वर्क ही डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। उन्होंने इस जो ये काम था उनका 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इतिहास को भारतीय इतिहास को 3 में डिवाइड किया था, जिसमें तो हिंदू थे, मुस्लिम थे और ब्रिटिश थे। इस चीज़ को ध्यान देना है। अगला पॉइंट है जेम्स मिल थॉट दैट बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया ओनली हिंदू एंड मुस्लिम रूलर रूल ओवर इंडिया। जेम्स मिल का ये मानना था कि ब्रिटिश के आने से पहले, भारत में आने से पहले केवल हिंदू और मुस्लिम शासक ही रूल किया करते थे। अगला पॉइंट है हमारा But this division was proven wrong by some Indian historians because other religions like Buddhism, Jainism, Sikhism etc. were also present at that time। लेकिन इन भारतीय जो इतिहासकार थे उनके द्वारा ये गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि यहाँ पर इनके अलावा भी और कई रिलीजियस के फॉलोअर्स थे, मानने वाले थे, जिन्होंने यहाँ पर रूल किया था। इसमें बुद्धिज़्म थे, जैनिज़्म थे और सिखिज़्म थे, यानी कि बौद्ध, जैन और जैन धर्म और सिख धर्म के भी मानने वाले थे। अगला पॉइंट हमारा लेटर सम वेस्टर्न हिस्टोरियंस डिवाइडेड द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनटू एंसेंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑन द अक्योरेंस ऑफ द पीरियड। बाद में कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, पश्चिमी इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्ट्री को जो है इतिहास की अवधि को प्राचीन जो है यानी कि एंसेंट में और मिडिवल में मध्यकालीन में और आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो है उसको डिवाइड किया। अगला पॉइंट है हमारा This division reflects the correct idea of the past exactly the way it followed in the history. They believed that modern thought in India came with the coming of British, so they called British era as modern time। ये विभाजन यानी जो डिवाइड किया था इसको, ये अतीत के सही विचार को दर्शाता है जिस तरह से इतिहास में इसका पालन किया गया है। अगर हम देखें अभी जो मौजूदा टाइम में मौजूद है, हम एंसेंट, मिडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और कंटेम्प्रेरी इंडिया के नाम से जानते हैं और उसको अध्ययन करते हैं। तो उसी के आधार पर लोगों ने बाद में ये माना कि भारत में आधुनिक सोच अंग्रेजियों के आने के साथ आई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश युग को आधुनिक युग कहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलोनियल पीरियड। कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें पता चलता है, जो जैसे औपनिवेशिक काल की जो सूचना के स्रोत हैं, कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल मतलब ये होता है जो ब्रिटिश आए थे उस पीरियड को बोलते हैं जो है कॉलोनियल। तो उस पीरियड के दौर में कुछ इन्फॉर्मेशन सोर्सेस हैं जो उस टाइम के बारे में हमें बताते हैं। जैसे सर्वे है, सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट था। सर्वे भी हमारे यहाँ अगर सही देखा जाए तो ब्रिटिश का टाइम ही हमें मिलता है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नाउन बिफोर इट कुड एडमिनिस्टर्ड। ध्यान देना है कि औपनिवेशिक प्रशासन के तहत सर्वेक्षण का अभ्यास भी आम हो गया। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश को प्रभावी रूप से प्रशासित किए जाने से पहले ठीक से जानना भी जरूरी है। जब तक वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेड तभी किया जा सकता है जब तक उसको हम और अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। अगला पॉइंट हमारा बाय द अर्ली 19th century डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री इन द विलेजेस। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पूरे देश का नक्शा बनाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था और गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए थे। रिवेन्यू जो है सर्वे भी किए गए थे। तो इसी तरीके से जो है 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने जो है अटेम्प्ट किया था कि ताकि इंडियन मैप को अच्छे से तैयार किया जा सके, इस पर्पज़ से भी जो है इस काम को आगे बढ़ाया था। अगला पॉइंट हमारा
The effort was to find out all the facts which would be necessary to administer the region effectively, including topography, soil quality, flora, fauna, local history, cropping pattern, etc. यह प्रयास उन सभी तथ्यों का पता लगाने के लिए था जो इस क्षेत्र के प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक होंगे, जिनमें स्थलाकृत हो गया, मिट्टी की गुणवत्ता को मापना हो गया, वनस्पति हो गया, जीव हो गए, और स्थानीय जो हिस्ट्री थी उसको, और साथ में ही जो फसल है उसकी क्वालिटी को भी जो है उसके पैटर्न को भी जांचना, ये सब इसका मकसद था, उसका उद्देश्य था। देयर वर मैनी अदर सर्वेज लाइक बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर ऑल्सो इंक्लूडेड डेट टाइम। तो उस टाइम में जो है ये सब जो है वनस्पति हो गया, प्राणी हो गया, पुरातात्विकी हो गया, मानव शास्त्री हो गया, सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी शामिल थे। अगला पॉइंट हमारा तो ये एक तो सर्वे हो गया जो हमें उस टाइम के बारे में, सोर्स के बारे में, एज आ सोर्स हमें उसके बारे में, कॉलोनियल के टाइम में के बारे में इंफॉर्मेशन में देते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो आधिकारिक जो रिकॉर्ड हैं वो भी हमें बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ब्रिटिश के बारे में। एज दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड वर कंपाइल्ड बाय द ऑफिशियल वर्किंग फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि आधिकारिक रिकॉर्ड ब्रिटिश सरकार के काम करने वाले अधिकारियों द्वारा इकट्ठा किए गए थे। ये रिकॉर्ड जो मिलते हैं हमें, ये ब्रिटिश के द्वारा किए गए थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investment had to be clearly written up. अंग्रेज मानते थे कि लेखन कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न में और हर चीज़ को फॉलो करते थे, हर इंस्ट्रक्शन होता था, प्लान होता था, स्कीम होता था, नीतिगत डिसीजंस और समझ एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है स्पष्ट रूप से लिखा जाता था। अगला पॉइंट हमारा, दिस कन्वेंशन प्रोड्यूस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नथिंग एंड रिपोर्ट्स। इस दृढ़ विश्वास ने मेमो, नोटिंग्स और रिपोर्टों की एक प्रशासनिक संस्कृति का उत्पादन किया, एक तरीके से अलग पहचान बनाया उस टाइम के बारे में, एक अलग कल्चर को इन्होंने सामने, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर था उसको भी सामने लाया। ऑल्दो दे आर एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन दोज डेज, दे डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन पीपल लाइव्स लिव। हालांकि वे समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन दिनों में प्रशासन कैसे कार्य करता था, वे लोगों के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। जो आम पीपल थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके बारे में हमें, कॉमन पीपल के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगला पॉइंट हमारा कि आर्काइव इज अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। आर्काइव एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिस्टोरिकल पांडुलिपियाँ के दस्तावेज रखे जाते हैं, जो पुराने बिल्कुल सोर्सेज हैं वो हमारे यहाँ से मिल जाते हैं आर्काइव से। अगला पॉइंट है हमारा न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। ये भी तीसरा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो उस टाइम के बारे में बताता है। न्यूज़पेपर बिकेम द मैनी कॉमन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग के आविष्कार के बाद जो है न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा आम हो गए। न्यूज़पेपर इन द वर्नाकुलर मीडियम वर पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। दीज न्यूज़पेपर गिव अस अ ग्लिम्प्स ऑफ कॉमन लाइफ एंड कल्चर। लोकतांत्रिक माध्यमों के समाचार पत्र लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। ये समाचार पत्र हमें आम जीवन और संस्कृति की झलक देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मोर ओवर other forms of popular literature like novels and religious discover also given us rich information about the period। इसके अलावा जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास बोलते हैं, धार्मिक प्रवचन हो गए, लोकप्रिय पॉपुलर जो लिटरेचर हैं, उनसे भी जो है हमें उस टाइम के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। तो ये 3 पॉइंट हैं आमतौर से, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कॉलोनियल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।